में गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर में बनेगा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बढ़ेगा आगे। मुजफ्फरपुर को सीएम सम्राट चौधरी ने दी रफ्तार वाली सौगात। मरीन ड्राइव का किया लोकार्पण। 1047 करोड़ की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में सीएम की सभा में उमड़ी महिलाओं की भीड़। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी की सभा में दिखी महिलाओं की भीड़। पीएमसीएच में भर्ती कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डॉक्टरों से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी। अररिया के जेई की छात्रा का कोटा में संदिग्ध मौत। मृतक के माता पिता ने सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से मुलाकात कर लगाई इंसाफ की गुहार। 28 जून को छात्रा की हुई थी संदिग्ध मौत। पटना के रामकृष्णा नगर में पुलिसकर्मी का नशे में होने का वीडियो वायरल। पहले भी आरोपी विनोद राम हो चुके हैं निलंबित। प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। ससुर को घर बुलाकर दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद इलाके में मची सनसनी। कटिहार में स्मैक तस्करी के रैकेट का बड़ा खुलासा। 400 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नगर थाना की इमली गाछी चौक के पास पुलिस की कार्रवाई। मधुबनी पुलिस ने गांजे के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। साहर घाट थाना पुलिस और एसएसबी की बॉर्डर पर कार्रवाई। सहयोगी बाइक लेकर भागने में कामयाब। रीनीट परीक्षा धांधली केस में आरोपियों की रिमांड पूरी। 30 आरोपी को भेजा गया जेल। ईओयू की टीम ने आरोपियों से अलग अलग की पूछताछ। मोतिहारी में पिता ही सीएससी की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की मौके पर ही मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पटना में शराब के नशे में थार ड्राइवर ने की पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश। बीती रात जगनपुरा बाईपास की घटना। पुलिस ने डंडा मारकर आरोपी को किया घायल। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा ने लगाए गंभीर आरोप। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ पर धमकी देने का आरोप। भोलानाथ ने अंशुता के आरोपों से किया इनकार। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड में मलेरिया बन रहा जानलेवा। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया से 9 लोगों की मौत। चाईबासा में 1100 से ज्यादा लोग मलेरिया संक्रमित। वैशाली के गोरौल में होमगार्ड की महिला सिपाही और उसकी बहन को किया अगवा। परिजनों ने लगाया रेप का आरोप। गांव के ही सुबोध पासवान पर आरोप। पुलिस ने पीड़ित को कराया रिहा। वैशाली के विदुपुर में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या। रास्ते के विवाद में डबल मर्डर से हड़कंप। भतीजे पर ही हत्या का आरोप। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को चाकू मारकर किया घायल। मरा हुआ समझकर रास्ते में फेंका। राहगीरों की मदद से गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी। जेलों में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई। पटना बेऊर जेल के कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा सस्पेंड। दरभंगा और सासाराम मंडल कारा के कक्षपाल पर भी किया गया सस्पेंड वाला कार्रवाई। बोकारो में नकली सामान बनाने वाली कंपनी का खुलासा। पुलिस और कई कंपनी ने की रेड। कई बड़ी कंपनी के नकली सामान किए गए बरामद। हजारीबाग में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। 3 सदस्यीय टीम का गठन। सिविल सर्जन ने 24 घंटे में मांगा जांच रिपोर्ट। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। आज भी राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। 19 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। पटना में मानसून ने फिर खोली सरकार की पोल। फुलवारी के मौर्य बिहार कॉलोनी में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील। बाढ़ मंडल के मोकामा ओंटा गांव में गंगा की तेज धार की वजह से हो रहा कटाव। हर दिन 5 से 10 फीट हो रहा मिट्टी का कटाव। दहशत में ग्रामीण।
झारखंड के संथाल और कोल्हान में 14 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट। रांची के आसपास के जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी जारी। सीतामढ़ी में मौसम की बेरुखी से किसानों की बढ़ गई चिंता। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी हो रही प्रभावित। 410 सरकारी नलकूप बंद होने से खेती पर महासंकट। मोतिहारी में पुल नहीं बनने से करीब 10,000 की आबादी परेशान। सांसद से लेकर विधायक तक स्थानीय लोग लगा चुके हैं गुहार। मुजफ्फरपुर में फर्जी टिकट से यात्रा कर रहे नेटवर्क का खुलासा। फर्जी टिकटों से यात्रा कर रहे 4 लोगों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में 2 नाबालिग बहनों के लापता होने से सनसनी। घर से अस्पताल जाने के बाद कहकर दिल्ली पहुंची दोनों बहनें। पटना में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक घर से करीब 17 लाख के चरस बरामद। तस्कर भागने में कामयाब। पटना के बाढ़ में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीना युवक को पड़ा भारी। छापेमारी के दौरान पकड़ा गया युवक। ब्रेथ एनालाइजर में शराब पीने की बात आई सामने। शेखपुरा में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने मानव तस्कर के खिलाफ कसा शिकंजा। इनामी आरोपी मनीष सिन्हा के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई। शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। स्वच्छता अभियान की हकीकत पर उठाए सवाल। कचरा प्रबंधन केंद्र की मनमानी का लगाया आरोप। मधुबनी में अवैध वधशाला पर पुलिस की संयुक्त छापेमारी। 10 गाय, 4 बछड़े और लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस बरामद। 4 शख्स गिरफ्तार। सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में बुजुर्ग की मौत। जांच में जुटी पुलिस। डीआईजी के निर्देश पर पूर्वी चंपारण में समकालीन अभियान। 234 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। फरार आरोपियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई जारी। गुना में 75 साल के बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या। डायन बिसाही के आरोप में हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1500 लीटर देसी शराब को पकड़ा। 4 शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए युवक की बाइक चोरी। शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्णिया के NH 31 पर बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में दिन दहाड़े हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बंगाल के 5 आरोपी को हथियार और लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज में दिल्ली से लौट रहे यात्री को ट्रेन में नशा खिलाकर लूटपाट। बैग, फोन समेत सारे सामान लूटकर आरोपी फरार। औरंगाबाद में नाबालिग की जबरन शादी कराने के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई गई सजा। 30,000 का जुर्माना। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना पुलिस ने तत्कालीन नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी और फारबिसगंज के ईओ रणधीर लाल की गिरफ्तारी के लिए की रेड। रणधीर लाल के आवास और दफ्तर पर रेड। भागलपुर में बेखौफ चोरों का आतंक। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में दुकान में चोरी करते हुए पकड़े गए। सीसीटीवी में पूरी करतूत कैद। गिरिडीह में सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। गर्भवती को 4 किलोमीटर घाट पर ढोया गया। बड़ा सवाल, क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित? गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे पर कसा शिकंजा। चतरा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शूटर तक पहुंचाते थे रुपए। सीवान में जाली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़। छापेमारी में एक घर से 5 लाख से ज्यादा नकली नोट की बरामद की। रांची के अशोकनगर में हाई प्रोफाइल चोरी में बड़ा खुलासा। लग्जरी कार में आए चोर बिल्डर के घर से उड़ाए 1 करोड़। वीआईपी इलाके में सुरक्षा पर उठे सवाल। बिहार में अपराध का जड़ से होगा सफाया। नालंदा, गयाची और भागलपुर में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पटना से अपहृत युवक का बाढ़ के अतमल गोला से शव बरामद। युवक की कुछ लोगों के साथ हुई थी झड़प। हत्या कर शव फेंकने का आरोप।
लखीसराय के पुरानी बाजार वार्ड संख्या 12 में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 3 महिलाओं को पकड़ा। अनैतिक कार्य के आरोप में हुई कार्रवाई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में दामाद पर ससुर की हत्या का आरोप। मृतक की पत्नी का दामाद पर बेटी से मारपीट का भी आरोप। बेगूसराय में लखमिनिया बांध के पास सिर कटे लाश मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर में बिहार और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। हथियारों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक गहना कारोबारी को लूट के दौरान मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ के G5 कोयला डिपो में लगी भीषण आग। अब तक हजारों टन कोयला जलकर खाक। प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। अरवल में मुख्यालय के गुरुकुल आवासीय विद्यालय की छात्र की मौत। परिजनों ने स्कूल संचालक पर लगाया मारपीट का आरोप। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र से पुलिस के हत्थे चढ़े 2 पशु तस्कर। चेकिंग अभियान के दौरान पशु लदी गाड़ी को पकड़ा गया। गोपालगंज के गंडक नहर में शुक्रवार को लापता हुए साइकिल सवार किसान का मिला शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मुंगेर में ऑटो की टक्कर से घायल हुए 55 साल के ललित की सदर अस्पताल में गई जान। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार। गोपालगंज के भरपटिया गांव में सर्पदंश से महिला की मौत। शौच के दौरान हुआ हादसा। नवादा में जहरीले सांप के डसने के बाद युवक ने सांप को डब्बे में बंद कर इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी। नालंदा के दीपनगर थाना के साठोपुर गांव में युवक ने फांसी लगा करके खुदकुशी, हत्या या आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच जारी। बांका में बेलहर के बडुआ डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत। 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव बरामद। खुदकुशी के कारण नहीं हुए साफ। मुंगेर में तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को कुचला। हादसे में 40 साल के शख्स की गई जान। जमुई के खैरा प्रखंड में विषैले सांप के डसने से 16 साल के नाबालिग की मौत। परिजनों ने इलाज के बजाय झाड़ फूक में गंवा दिया वक्त। कैमूर में अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला। सांप के डसने के बाद परिजन इलाज के बजाय झाड़ फूक कराते नजर आए। देरी की वजह से बिगड़ गई तबीयत। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर। सड़क हादसे में घायल महिला का इलाज जारी। राघोपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के परिजनों से मिली सांसद मीसा भारती। बिहार में बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। संदिग्ध हालत में बोरिंग के पास मिला संजय यादव का शव। सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के नाका 2 के सामने गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला के भूमि को खाली कराने के दिए गए निर्देश। बिहार में यातायात क्रांति की शुरुआत। आसपास के 16 शहरों से और उपनगरों से पटना की होगी कनेक्टिविटी। रेलवे से आर्थिक विकास पकड़ेगी रफ्तार। झारखंड में 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सियासी घमासान। जेएमएम ने एमओयू को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी ने कहा पुराने वादों की नई पैकेजिंग। गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा टांगीनाथ धाम पहुंची झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह। परिवार सहित मंदिर में किया दर्शन पूजन। गुमला डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। किसानों को पारदर्शी ढंग से उर्वरक वितरण कराने के मकसद से बैठक। रामगढ़ के गरसुलता में सोना सुब्रन योजना के तहत धोती साड़ी का किया गया वितरण। केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य संजीव बेदिया ने किया वितरण। सीतामढ़ी में जनसंख्या स्थायीकरण पखवाड़े का शुभारंभ। 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखने का दिया गया संदेश। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह। कुल सचिव डॉक्टर रामाशीष ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पटना को मिलने वाली है जल्द नई सौगात। जान से मिलेगा छुटकारा। करबेगहिया में बन रहा पुल हुआ कंप्लीट। मध्य निषेध अवर निरीक्षक बहाली परीक्षा के लिए जमुई में विशेष तैयारी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सेंटर पर सख्ती। नहीं रहे शेखपुरा के समाजसेवी संजय यादव। श्रद्धांजलि देने पहुंचे आरएलएम नेता दीपक प्रकाश। संजय यादव के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। औरंगाबाद डीएम ने उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के लिए जानकारी। जामताड़ा डीसी ने मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र का किया निरीक्षण। प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक। बारिश को लेकर दिए निर्देश। जामताड़ा सदर अस्पताल के डॉक्टर दुर्गेश शाह को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किया गया सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ फैमिली प्लानिंग सर्जन का मिला सम्मान।
जामताड़ा के युवाओं को रोजगार के लिए मेगा प्लेसमेंट ड्राइव और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, कौशल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम। जामताड़ा में 25 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय सम्मेलन, दिवंगत कर्मचारियों और नेताओं की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि। पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी का किया गया आयोजन, उद्घाटन में कई खिलाड़ी और समाज सेवी रहे मौजूद। न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने किया पटना साहिब का जिक्र, भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले, जब भी भारत जाए पटना साहिब में दर्शन जरूर करें, मुझे मिला था दर्शन का सौभाग्य। अमेरिका ने ईरान पर हमले फिर किए शुरू, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट किया बंद। वियतनाम के फुक्योक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, हादसे में 15 पर्यटकों की मौत, बाकी पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। दिल्ली में राम मंदिर को लेकर सीईओ चयन समिति की बैठक, 18 जुलाई को सीईओ पद के लिए आवेदन, 1 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य, 3 साल के लिए होगी शुरुआती नियुक्ति। यूपी के नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप, कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा। दिल्ली के आदर्श नगर के एक बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे कई लोग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का किया उद्घाटन, 30,000 पुस्तकों वाली आधुनिक लाइब्रेरी में रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी और किड्स जोन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उफान पर सोलानी नदी, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टर के इंतजाम किए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ की तैयारी के बीच पूजा अर्चना, पुलिस प्रशासन ने पुरा महादेव मंदिर में किए दर्शन, डीएम, एसएसपी और सीडीओ ने मंदिर में टेका मत्था।